प्रोग्राम में ॿीहर भलीकार पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्की मुआशी सूरत हाल बाबति जेको हिन वक़्तु हिन हुकूमत जे लाइ सभ खां वॾो चैलेंज पिणु आहे। कल मिफ्ता इस्माइल पारां जेका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई उन में इहा ॻाल्हि कई वई त जेका गुज़िरियल हुकूमत हुई PTI जी उन 20,000 अरब कर्ज़ वरितो ऐं उहो जेको वरितल कर्ज़ हो पाकिस्तान ठहण खां वठी PTI जी हुकूमत अचण ताईं जो सभ खां वधीक कंहिं बि दौरे हुकूमत जो कर्ज़ हो। ऐं मिफ्ता इस्माइल इहो बि ॿुधायो त महांगाई इन्फ्लेशन 17% ताईं पहुती आहे। मिफ्ता इस्माइल इहो पिणु ॿुधायो त जेको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में गैप आहे उहो बि तारीख़ जे बुलंद तरीन सतह ते आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु मिफ्ता इस्माइल पारां इहो पिणु ॿुधायो वियो त मुल्क में हिन वक़्तु सभ खां घटि रिज़र्व मौजूदु आहिनि। मिफ्ता इस्माइल हिन वक़्तु अमरीका पहुची चुको आहे जिते IMF सां हुन जूं ॻाल्हियूं थियणियूं आहिनि ऐं उन में इहो ज़िक्र काल्ह मिफ्ता इस्माइल पारां कयो वियो त जेको हिन वक़्तु पैकेज हलंदड़ आहे पाकिस्तान जो IMF सां जंहिंमें $1 पाकिस्तान खे $1 अरब मिलणो आहे उन खां वधी करे मामिलो वञी सघे थो ऐं वधीक हिकु लार्जर पैकेज जे लाइ बि IMF सां ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। पाण सभिनी मामलनि जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु जेको ॿियो हिकु मामिलो साम्हूं आयो जीअं ई हीअ हुकूमत आई त उन खां पोइ ओगरा हिकिड़ी समरी मोकिली ऐं उन समरी ज़रिए ओगरा पारां इहो चयो वियो त पेट्रोल जी क़ीमत खे वधायो वञे जेका शहबाज शरीफ़ पारां न वधाई वई ऐं उन जी मद में रोज़ जे बुनियाद ते पाकिस्तान खे $1 अरब जो नुक़सानु थिए थो ऐं मजमूई तौर ते 8 अरब जो नुक़सानु मार्च ऐं अप्रैल जे कुझु ॾींहंनि में थी चुको आहे। सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असां सां गॾु हिन वक़्तु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूदु आहिनि मुल्क जा नामियारा मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा इस वक्त नई हुकूमत आ चुकी है, मिफ्ता इस्माइल साहब को जिम्मेदारी दी गई है कि वो मईशत को कम से कम ट्रैक पर लाएं तब तक के लिए जब तक मामलात इलेक्शन तक नहीं जाते। आप किस तरह से देख रहे हैं जो पहली सियासी तौर पर जो गलती की गई है इस हुकूमत की जानिब से पेट्रोल ना बढ़ाकर और उसका बोझ भी ज़ाहिर है उसी अवाम पर जाना है जिसने ये पैसे देने हैं। देखिए ये तो एक गलती तो नहीं है, कई गलतियां हो चुकी हैं। एक तो आपने जैसे बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख इन्होंने नहीं बढ़ाए थे, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि अब IMF के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं तो इस महीने के ख़त्म होने से पहले हुकूमत ये ऐलान करेगी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। ये तो मतलब ये था कि इजाफा हो ही जाएगा। हालांकि एक अल्टरनेट मौजूद था कि अगर ये चाहते और तो IMF का प्रोग्राम भी बहाल हो जाता, लेकिन ये था कि ताकतवर तबके जो हैं अशराफिया जो हैं वो नाराज़ हो जाते, तो वो ऑप्शन उन्होंने रखा ही नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ाए बगैर IMF को राज़ी किया जाए, ये नहीं है। मगर वो अभी चले गए हैं वाशिंगटन। तो ऐसी मेरे जहन में चूँकि आपने गलती की बात की तो वो इलेक्टेड तो है नहीं, वो जो वहाँ जाके मुज़ाकरात करेंगे शराइत मानेंगे तो क्या पार्लियामेंट तो बात की बात है, क्या काबीना ने उनको ये इख्तियार दे दिया है कि वो अपनी शराइत तय कर लें? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है एक काबीना की मीटिंग हुई थी, उसमें जो एजेंडा था उसमें ये तो शामिल शायद नहीं था। तो वो वहाँ जाके जो शराइत मंजूर कर रहे हैं उसकी अथॉरिटी वो कहाँ से ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मेरे ख्याल से बड़ी गलती है ये। डॉक्टर किस तरह से आपको मामला नजर आ रहा है? ज़ाहिर है जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, जो बातचीत उन्होंने की उसमें वो यही कह रहे हैं कि फिर से हमें वही जो इस मुल्क में एक साइकिल चलता आया है वही करना पड़ेगा, उस तरफ ही हमें जाना पड़ेगा और उससे ही बेहतरी की कोशिश की जाएगी। ये भी इम्कानात हैं कि कुछ दिनों में शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब चले जाएं, फिर किसी और मुल्क चले जाएं मज़ीद कर्ज लेने के लिए ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि क्या इतनी अहलियत मिफ्ता इस्माइल साहब के पास है इस वक्त मौजूद है कि वो कम से कम ट्रैक पर ला दें? बेहतरी की मैं बात नहीं कर रहा कि जो इस हुकूमत को वक्त मिला है चाहे वो साल चलती है 1.5 साल चलती है तो कम से कम मईशत ट्रैक पर आ जाए। देखिए अगर आप 1980 से देखें तो 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो पाकिस्तान की मईशत कभी भी पायदार तरीके से ट्रैक पर तो आई नहीं है। तो अगर 40 साल में नहीं आई तो अब क्या आएगी? ये तो एक लीपा पोती की मईशत होती है। IMF से कर्जे ले लिए, वर्ल्ड बैंक से ले लिए, दोस्तों से कर्जे ले लिए और कहा कि जी हमारे रिजर्व्स बढ़ गए। अब आप देखिए इस वक्त जो हमारे रिजर्व्स हैं वो हैं $10.8 अरब, जो 45 दिन की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। लेकिन ये पैसे हमारे नहीं है, ये तो दोस्त मुल्कों से IMF से आपने लिया हुआ है। और जैसे अभी आपने इशारा किया
یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ $4.5 ارب تو چین سے ہی مل جائیں اور کچھ سعودی عرب سے مل جائیں. تو سوال تو صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ریزروس ہیں، انہوں نے کل جو معیشت کی خرابی بتائی، یہ تو نہیں بتایا کہ ہمارے جو ریزروس ہیں انٹرنیشنل وہ مائنس میں ہیں. اس وقت ریزروس ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ پیسے تو دوسروں کے ہیں، آپ نے اپنے کمائے ہوئے تو نہیں ہیں، تو یہ ریزروس تو مائنس میں ہے. نمبر 1. دوسرا یہ تھا کہ معیشت کو پائیدار طریقے سے ٹریک پر لانے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ اقدامات نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ جون میں جو بجٹ آئے گا وہ الیکشن ایئر کا بجٹ ہوگا. تو جو الیکشن ایئر کے بجٹ میں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں کی جاتی ہے پاکستان میں جس سے طاقتور طبقے جنہیں الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ ناراض ہو جائیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر IMF کے پاس جائے گی. یہ جو عمران خان صاحب ڈرامہ کیا کرتے تھے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا، میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا، یہ آئندہ بھی جائیں گے. اور معیشت کو اتنا تباہ برباد کر دیا گیا ہے کہ 2075 تک 2075 تک خدا نہ خواستہ ہماری فی کس آمدنی جو ہے ہمارے ملک کی وہ OECD ممالک سے کم ہوگی. ہمارے جو بجٹ میں بچے اسکول نہیں جا رہے وہ 2.30 کروڑ ہیں. یہ جب ٹیکس آپ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر تعلیم کا بجٹ کیسے بڑھائیں گے؟ تو یہ لوگ بچے اسکول کیسے جائیں گے؟ یہ تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کہ تعلیم کا بجٹ کم کرتے ہیں. میرا کہنا یہ تھا کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے ایک بات کی، میں آپ کو یاد دلا دوں. انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے جو ٹیکس ریونیوز ہیں اس میں صوبوں کا حصہ آپ نے دے دیا، اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے تو اس کے بعد وہ آپ کا جو ہے وہ سود ہوتا ہے اور دفع. تو سود ادا کر دیتے ہیں، دفع کے لیے پھر آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے. تو کیا وہ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ اگلا بجٹ جون میں جب آئے گا اس میں دفاعی اخراجات بھی اور سود بھی ہماری اپنی ٹیکسوں کی آمدنی سے پورے ہوں گے یا وہ بھی قرضے لیں گے؟ تو میں تو ایز اے پاکستانی، آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہ ہماری فوج مضبوط ہے ضرور، لیکن آپ ہتھیار جو ہیں وہ دوسروں سے مانگ کے لیتے ہیں، خریدتے ہیں. پیسہ بھی آپ دوسروں کا ہے، تو آپ کیا دوسروں کے پیسے سے ہتھیار خرید کے دوسروں کے ہتھیاروں سے دوسروں سے قرضہ لے کے عوام کو کچل کے طاقتور طبقوں کو مراد دے کے کیا آپ قومی سلامتی کو یقینی بنا سکتے ہیں؟ جو سلامتی کی پالیسی ہے وہ تو یہی ہے کہ معیشت میں ایسی ترقی ہو جس کے ثمرات عام آدمی کو ملیں، یعنی عام آدمی کو پینے کا صاف پانی ملے، وہ بچوں کو اپنی تعلیم دلائے، علاج معالجہ کر سکے، مناسب غذا دے سکے. اگر یہ سب نہیں ہے تو وہ آدمی تو پریشان رہے گا. تو پھر وہ آپ کا جو ہے ایمپاور نہیں ہے تو قومی سلامتی کو کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ ایک بنیادی سوالات ہیں. تو میں یہ اس کو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، شامل بھی کیا گیا تھا، ہم نے دیکھا تھا یہ سارے معاملات آئے بھی تھے قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی جو PTI کی حکومت میں ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب جو اس وقت صورتحال ہے، ظاہر ہے آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں عوام کے سمجھنے کے لیے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ حکومت چاہے جو اس وقت موجود ہے، ظاہر جو اتحادی اور نون لیگ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو وہ کیا اقدامات اٹھائیں جس کے لیے صورتحال بہتر ہو، اور آپ کی کیا تجاویز ہوں گی اس حکومت کو جس سے کم از کم ہم ٹریک پر آ جائیں؟ یہ بڑا عام آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. صرف ایک جملہ آپ کہنے کی اجازت دے دیں کہ وہ جو توانائی کی اس کی پالیسی سلامتی کی بنائی گئی تھی وہ پیپر پر تھی پچھلی حکومت میں بھی، اس کا عملی کوئی ہمیں نظر نہیں آیا تھا ان کی پالیسیوں میں. وہ صرف اب آپ کا جو اصل سوال ہے، دیکھیے اس وقت ان کے ہمارے پاس دو مسئلے فوراً ہیں. ایک IMF سے قرضہ لینا تاکہ $1 ارب کی قسط مل جائے اور ستمبر تک $2 ارب اور مل جائے. IMF کا پروگرام بحال ہوگا تو آپ اور لوگوں سے بھی قرضے لیں گے، وہ بھی ہماری ترجیح ہے اس وقت. تو IMF تو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے جو معاہدہ ہمارے ساتھ کیا تھا فروری میں، ہم نے آپ کو قسط دی تھی، پچھلی حکومت نے اس معاہدے کو توڑ دیا، اور وہ توڑنے کے بعد پیٹرول کو کہا کہ جی ہم جون تک جو ہے وہ نہیں بڑھائیں گے. وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جو معاہدہ ہے اس پہ آپ کریں. تو اب ان کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس مہینے کے آخر میں پیٹرول کے نرخ بڑھائیں یا یہ کریں کہ جو چوری کے اثاثے ہیں جس پر ٹیکس نہیں دیا گیا، جو ملک کے اندر ہیں، جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، جس کے لیے قانون موجود ہے، اور اگر چاہے حکومت تو ان سے 900 ارب روپے ریکور کر سکتی ہے. تو میرا ایک سوال ہوگا، کیا یہ قانون کے مطابق چوروں سے جنہوں نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، جن کے ملک کے اندر اثاثے موجود ہیں، جن کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، ان چوروں سے ٹیکس لیا جائے ملک کے قانون کے تحت، یا وہ قانون توڑ کے ان کو معاف کیا جائے اور 22 کروڑ عوام کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے
पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दी जाए, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दिया जाए, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए जाए, मजीद कर्जे ले लिए जाए, निजकारी कर ली जाए, तालीम का बजट कम कर दिया जाए। तो ये तो फैसला करना पड़ेगा। अभी जो कुछ मिफ्ता इस्माइल ने कहा है वो तो ये कहा है कि जी हम शायद कीमतें बढ़ा देंगे। इसका मतलब ये है कि उन चोरों से कानून के मुताबिक पैसा लेने के लिए ये भी तैयार नहीं है। अगर ऐसा है तो क्या ये कहना सही नहीं, बिल्कुल सही होगा कि मईशत इस तरह पायदार बेहतरी नहीं आ सकती। आप उसकी वजह मैं बताऊं, एक तो अब शहबाज शरीफ साहब ने तो खुद ही कह दिया कि हम दिफा के लिए कर्जा ले रहे हैं, तो फिर आप अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा? आपका एक बुनियादी सवाल है। सवाल ये कि तालीम भी नहीं आप दे रहे, सेहत भी नहीं दे रहे, कर्जे ले रहे हैं। तो पिछली हुकूमत के दौर में तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए गए। IMF ने अपने दांत तेज कर रहा है, आलमी बैंक तेज कर रहा है, अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, चारों हमारे मुल्क में दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं। उधर से भारत के साथ हमारी सरहद महफूज नहीं है, उधर अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद महफूज नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि CPEC काफ़ी अरसे बंद रहा, अब शायद तेज़ी इसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी, लेकिन क्या हम सरमायाकारी ना करें, चीन करे और आप समझते हैं मुल्क की बेहतर हो जाएगी? तो ऐसा नहीं हुआ करता। मुल्क तरक्की करता है, दूसरों की सरमायाकारी सप्लीमेंट करती है। आपको अपनी सरमायाकारी करनी है। हमने देखिए रिकोडेक में 10 साल 11 साल घुमा दिए, $900 बिलियन का जुर्माना दे दिया। वो चीफ जस्टिस जिन्होंने गलत फैसला किया था वो आराम से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, मुल्क की सिक्योरिटी और पेंशन ले रहे हैं। उनसे पूछा तो जाना चाहिए था कि भाई रिकोडेक आपने जो कैंसिल किया था तो आपको पता नहीं था कि आर्बिट्रेशन मुल्क से बाहर हो रही है? तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जो मैं बात कर रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी, अल्लाह ताला ने जो इंसान के लिए निज़ाम रखा, दोज़ख और जन्नत, सज़ा और जज़ा, हमारे यहाँ ताकतवर तबकों को नवाजते हैं, आवाम को कुचलते हैं और करप्शन की बात करते हैं कि आप काबू पाएंगे, लेना नहीं चाहते। तो डॉक्टर इस हवाले से भी ज़ाहिर सूरत हाल सामने रखिएगा। एक तो पिछली हुकूमत ने वो कौन कौन सी एमनेस्टीज थी जो दी उस तबके को, और उनको कौन सा फ़ायदा देने की कोशिश की गई? हमने देखा पूरी सूरत हाल में कंस्ट्रक्शन के हवाले से ख़ास तौर पर जो मामला है, हमने इस पर प्रोग्रामों में बात भी की है। और उसके अलावा कौन सी एमनेस्टीज़ हैं जो इस वक्त तक मौजूद हैं, जिनका बोझ आवाम पर पड़ रहा है दूसरी सूरत में जो हम देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़े हुआ कि एक वक्त में 2 टैक्स एमनेस्टी चल रही थी। एक तो आपने बताया कंस्ट्रक्शन के लिए, एक पिछली हुकूमत ने सनतों के लिए भी ले आई। ये नहीं हो सकता। IMF ने उस पर एतराज़ कर दिया है, गालिबन ये उसको वापस ले लेंगे सनती वाली, लेकिन वो जो आपकी कंस्ट्रक्शन की है वो चलती रहेगी। मगर एक और NRO है, वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) कि आपके चोरी का पैसा बाहर जाता है, ये वापस आ जाता है, उससे आपकी रेमिटेंस बढ़ जाती है और उसके बाद जो है आपकी टैक्सों की आमदनी हो जाती है और वो पैसा फिर बाहर चला जाता है, बड़ा हिस्सा। तो ये जो स्कैंडल है, मैं इस तरह देख रहा था कि कोई $116 अरब का तिजारती खसारा हुआ इस हुकूमत के दौर में। ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 116 अरब डॉलर। अब ये $116 अरब की तो बात नहीं करते, कहते जी $97 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेज आ गई, यानी तकरीबन 100 ही समझ लें। तो फिर आपका करंट अकाउंट $32 अरब रह गया। तो ये $32 अरब कहते हैं तिजारती खसारा, वो करंट अकाउंट है। अरे भाई, आपका $116 अरब है ये, और ये जो 97 बिलियन है, इसमें से जो जेन्युइन पैसा था वो पैसा इसलिए आया था कि वो आप उससे अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। वो तो पैसा चोरी का था और उसका बड़ा हिस्सा बाहर चला गया। तो ये जो स्कैंडल है, अगर कभी कोई झटका लगा तो इस $97 अरब का झटका 3 साल 6 महीने में लग गया तो आप इस झटके को संभाल सकेंगे, जबकि 80% 4 मुल्कों से है। तो मईशत को जो एक खतरात हैं, कर्जे लेके चला रहे हैं। अब देखिए UAE जहाँ से बड़ी रेमिटेंसेज आती हैं उसको उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, आपको पता चला होगा, वो ग्रे लिस्ट में चला गया। उधर अमेरिका हमारे खिलाफ बात कर रहा है, वो वहाँ से भी रेमिटेंसेज आ रही हैं। तो ये खेल जो हो रहा है, ये होता है कि बस आज गाड़ी को धक्का दें, आवाम के ऊपर आज वोट डालें, निचकारी कर दें, कर्जा ले लें, तालीम का बजट कम कर दें। अभी इस्माइल ने कहा है कि शायद हम तरक्याती अखराजात में कटौती, तो फिर ये आपका तरक्यात क्यों, गैर तरक्याती अखराजात में क्यों कटौती नहीं करते आप? काबीना का हजम आप छोटा क्यों नहीं रखते? मैं पूछना चाहता हूँ। तो ये जब तक नहीं बताएंगे कि अगर मेरे मुल्क में आज महंगाई जो है वो 13% है, ठीक है ना, ये तो आप मानते हैं ना। भारत में महंगाई 6% है, तो हम हमारी दुगनी से ज़्यादा क्यों है? फिर भारत का ग्रोथ रेट है 7.5, 7.5, हमारा ग्रोथ रेट है 4%। तो महंगाई हमारी दुगनी और हमारा ग्रोथ रेट आधा, तो 4% पे कोई मुल्क चलता है? हमारा कम से कम 7 से 8% होगा तो गुर्बत कम होगी, बेरोजगारी कम होगी, महंगाई कम होगी। मैं तो अब भी यही कह रहा हूँ कि 2030 तक जो आपके सस्टेनेबल गोल्स हैं बेशतर अचीव नहीं होंगे। 2075 तक आपकी फीकस आमदनी उस लेवल पर नहीं जाएगी और बच्चे तो स्कूल नहीं जाएंगे। साइकिल तो बेहतर मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं साइकिल है, ये साइकिल नहीं है, ये शैतानी चक्कर है।
ہمیں اس شیطانی چکر سے باہر نکلنا ہے جو کہ جو اس کے لیے پالیسی بنانی ہے جو مجھے بناتے ہوئے یہ نظر نہیں آ رہے. شیطانی چکر کہیں اس کو میں سائیکل نہیں مانتا. بس ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. جیکا صورتحال ہن وقت نظر اچے پئی ان لائے مفتاح اسماعیل ہن وقت امریکہ پہتل ہے. IMF سان ڳالهيون ٿيڻيون آهن ऐं مفتاح اسماعیل پاران یہ دعویٰ کئی وئی आहे त हू कोशिश कंदो عوام کي ریلیف ڏيڻ जे लाइ IMF سان ڳالهيون करे ऐं नओं जेको पैकेज हूंदो उहो इन पैकेज खां वधीक हूंदो. मतिलबु त हिकु भेरो ॿीहर IMF खां कर्ज़ु वठिणो पवंदो. दोस्त मुल्कनि खां कर्ज़ु वठण बाबति हीअ हुकूमत सोचे पई. तरीक़ेकार साॻियो ई हूंदो ऐं उन जी तरीक़े सां शयूं अॻिते वधंदियूं. ख़र्च घटि थियण लाइ को क़दम न पियो खंयो वञे ऐं एमिनिस्ट्रीज़ सिर्फ़ु उन्हनि खे ॾिनियूं पियूं वञनि जेके ताक़त रखनि था, जेका अशराफी आहे हिन मुल्क जी. पर आम माण्हू ते बार विधो पियो वञे टैक्सनि जो, जेको असांखे ईंदड़ वक़्त में अञा वधीक थींदे नज़र ईंदो. इन प्रोग्राम जो ॼाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. लाइ